सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री की तरफ से खुदावंद की हजूरी में आज के संडे में आपका स्वागत करते हैं। विश्वास करते हैं कि आप सब कुशल मंगल होंगे, सब कुछ ठीक ठाक होगा, परमेश्वर की बरकत आपके जीवन में होगी। क्योंकि पास्टर मम्मा जी लगातार जो लाइव देख रहे हैं और गवाहियों को सुनते हैं उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की जो आशीष आपके जीवनों में रिलीज़ कर रहे हैं। और इसी तरह आज जैसे आपको पता है कि आज रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, तो इंडिया को ब्लेस किया है पास्टर मम्मा जी ने अपनी प्रार्थना के द्वारा कि परमेश्वर हमारे देश में शांति अमन बनाए रखे और परमेश्वर की ब्लेसिंग इस देश पर और जो पॉलिटिशियंस में हमारे मिनिस्टर लोग पर उन सब पर बनी रहे। और इसी तरह जैसे आप जानते हैं कि आप लगातार पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री में परमेश्वर के द्वारा किए गए अजीब अनोखे चमत्कार कार्यों को सुनते आ रहे हैं कि परमेश्वर कितने बड़े सामर्थ के काम इस मिनिस्ट्री के अंदर लगातार कर रहे हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ मम्मा जी के हाथ के द्वारा जब लोगों के जीवन के ऊपर आता है तो अजीब अनोखे चमत्कार होते हैं, चंगाइयाँ और भी बहुत सारी बरकतें परमेश्वर अपने नए घरों के साथ लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। और जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमें घर की आशीष मिलेगी, परमेश्वर उन्हें घरों के साथ ब्लेस कर रहे हैं। और भी बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ, आइए हम रूबरू करवाते हैं उन भाई बहनों के जीवन के साथ जिनके जीवन में परमेश्वर ने आज प्रार्थना के द्वारा कार्य किए हैं। जय मसीह दी। क्या नाम है आपका? सोनम। सोनम। कहाँ से आए हैं आप? हम मोगा से आए हैं। मोगा से। कितना समय हो गया आपको पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए? मुझे 5 साल हो गए पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री से जुड़े हुए। 5 साल हो गए परमेश्वर के घर आते हुए और इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए। और क्या क्या चमत्कार करे परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं? जो आप जब पहले आए थे तब क्या समस्याएं थी आपके जीवन के अंदर? मेरे जीवन में प्रभु जी ने बहुत चमत्कार किए हैं, इतने कि मेरी जो गिनती भी नहीं है। हमारे पास काम नहीं था, काम मिल गया, लड़ाई झगड़ा बहुत होता था, वो भी नहीं अब हो रहा। और बेटा मेरा बीमार रहता था जिसको हमने तलवंडी से मोगा रखा था। हैं जब से। क्या समस्या थी बेटे को? किस तरह की बीमारी थी? बस ऐसी उसको बुखार रहता था, सर्दी गर्मी उसने बीमार ही होता था, इसलिए हमने अपने से दूर उसको मोगा छोड़ रखा था। फिर अब हम मोगा ही आ गए थे, मोगा ही रह रहे थे। फिर उसके बाद जब से हम चर्च आना शुरू किया है ना, मेरा बेटा बीमार होता है और इतनी हमें बरकतें मिल चुकी है। हमें घर भी मिल गया और काम भी अच्छा मिल गया। एक अच्छे घर से ब्लेस किया पास्टर मम्मा की वजह से। आपको वर्ड दिया था पास्टर मम्मा जी ने 2024 के अंदर कि परमेश्वर अपने घरों के साथ ब्लेस करेंगे। और आप बता रहे थे कि पहले आप अपनी मदर के घर रह रहे थे। हाँ जी, हम 6 साल से अपनी मम्मी के पास रह रही थी। 7 साल से 7 साल से उनके घर में रह रहे थे और आपके पास अपना घर नहीं था। आपके हस्बैंड आपके बच्चे वहीं आपके साथ रहते थे। हाँ जी। तो कितने समय के बाद परमेश्वर ने जब आपको मम्मा जी की प्रार्थनाओं के द्वारा गॉड वर्ड दिया, वो उसके बाद कब आपको ब्लेसिंग मिली घर की? 1 साल बाद ही मिल गई मुझे इसकी ब्लेसिंग। उसी साल के अंदर परमेश्वर ने साल के अंदर मिल चुकी थी। जब परमेश्वर के ये नबी की तरफ से आपको वायदा दिया गया, जो वर्ड दिया गया, उसी दौरान परमेश्वर ने इनको अपने घर के साथ ब्लेस किया। और आज आप बता रहे कि उसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है उसकी। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने इन्हें अपने घर के साथ ब्लेस किया और बता रहे कि पहले प्रभु में आने से पहले मेरे पास काम नहीं था, परमेश्वर ने कारोबार भी दिया, घर के अंदर शांति दी, सुकून दिया। बेटे को इनके पास रखा और बेटे को पेंडिक्स की समस्या से आप बता रहे थे छुटकारा दिया है। उसको पेंडिक्स का दर्द उठा और डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और सारी तैयारी हो चुकी थी ऑपरेशन की। फिर हमने प्रार्थना करवाई। पास्टर मम्मा जी ने बोला कि कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके पास बाइबल रखो और जो वचन दिया उन्होंने वो वचन पढ़ने दो इसको। तो जैसे ही वचन पढ़ा तो ऑपरेशन कैंसिल हो गया। डॉक्टर भी बोला कि ये कैसे हो गया, इतनी दवाई दे रहे थे, इंजेक्शन लगा रहे थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पर वो हैरान हो गया कि हम तो सारी ऑपरेशन की तैयारी की हुई है और ये कैंसिल कैसे हो गया। परमेश्वर का कितना महान कार्य हुआ है। ऑपरेशन तक इनके जीवन के अंदर से पास्टर जी की प्रार्थनाओं के द्वारा इनके बेटे के जीवन से ऑपरेशन कैंसिल किया, अपेंडिक्स की समस्या से छुटकारा किया और घर के अंदर आशीष दी है, कारोबार की आशीष दी, घर की आशीष दी है। और बता रहे हैं कि इतनी आशीष है कि मैं गिनती नहीं कर सकती, अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स जो इनको मिली है इन 5 सालों के अंदर। ऐसी ब्लेसिंग आपको पहले कभी कहीं मिली है? नहीं, कहीं नहीं मिली। तब आप निराशा में थे। 2 साल मतलब हम जुड़े नहीं थे इधर प्रभु जी के साथ, तो मम्मी और ऐसी सियाने बहनों के चक्करों में लेके जाते रहे, पर हमारा दिल नहीं मानता था। मम्मी के कहने से हम चले जाते थे, पर कोई पैसा लगा के आ जाते, कुछ नहीं मिलता था।
वहाँ पे। आप पैसा लगा रहे थे तांत्रिकों के पास, लेकिन कुछ भी ब्लेसिंग नहीं मिली थी। लेकिन जब हम उधर ही जाते रहे। 2 साल आप जाते रहे, लेकिन जब से प्रभु के घर आ रहे हो आपके पास, तब से बहुत सारी तमाम आशीषें परमेश्वर ने आपको दे दी हैं। ना कोई मेरा पैसा लगा, और बल्कि इतना पैसा मुझे मिल रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे गिनूं, कहाँ रखूं, कैसे क्या करूं। कितना परमेश्वर का महान काम है। स्वर्गीय झरोखों को खुदावन ने इनके लिए खोला है। कह रहे कि इतनी आशीषें, इतना पैसा, मतलब हर चीज़ से परमेश्वर ब्लेस करे, शारीरिक चंगाइयों के साथ और भी फाइनेंशियल ब्लेसिंग के साथ परमेश्वर इन्हें बढ़ा रहे, बढ़ोतरी दे रहे हैं, और परमेश्वर ने इनके जीवन में हर समस्या से छुटकारा दे। हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस बड़ी गवाही के लिए। जेएमसी की बहन, क्या नाम है आपका? कमला। कहाँ से आए हैं आप? जलेबी चौक से। जलेबी चौक से। क्या समस्या हुई थी आपके जीवन में? मेरे जीवन में 22 साल से मैं बहुत पहले परेशान थी, तो यहाँ आई थी, मैं बहुत अच्छी हो गई थी। बीच में मैं आना जाना बंद कर दिया। आपने चर्च आना छोड़ दिया था, पहले आप परमेश्वर के घर यहाँ पे आ रहे थे, और उसके बाद क्या हुआ जब आपने आना छोड़ दिया? मेरे बच्चे ने उल्टा सीधा बोल दिया, कहता सब ढोंगी है, ये वहाँ नहीं जाना है। आपने विरोधता की परमेश्वर की और परमेश्वर के दासों की, उनके बारे में अपशब्द बोले, और इस वजह से आपके ऊपर फिर से मुसीबत आई है। मैं माता रानी को पूजने लगी, हम प्रभु को छोड़ दिया, माता रानी के पूजने लगी। जब मेरे पर छोटी लड़की की परेशानी पड़ी, मैं बहुत बीमार पड़ी, फिर मैं प्रभु जी का ध्यान किया, प्रभु मेरी लड़की अच्छी हो जाए। लड़की भी अच्छी हो गई मेरी। फिर प्रभु जी को मैं मारने लगी। फिर मम्मा को मैंने बहुत गलत बोला, मम्मा आप मेरे को मार दे। तब से इतनी परेशानी घर में आ गई। 4 लोग कमाते, पैसा नहीं मौके से मिलता, कमाया भी नहीं मिल रहा। आज देंगे कल देंगे, देते नहीं है। मेरे घर में खाने तक का परेशानी भी आ गई। जब आपने परमेश्वर के दासों की विरोधता की, प्रभु को छोड़कर बेमुख होकर दूसरे देवताओं के पीछे हो, आप बता रहे हैं, तब से आपके जीवन में समस्याएं शुरू होगी। घर में खाने को नहीं है, बीमारियां लगी, आपकी बेटी बीमार होगी, आप बीमार हुए, घर में क्लेश शुरू हो गया, और जो इस वजह से आपको काफ़ी परेशानी फेस करनी पड़ी। और जब अब आप आए हो, आप बोल रहे हो कि मैं परमेश्वर से, परमेश्वर के दासों से माफ़ी मांग रहे हैं आप। ऐसे मांगिए, मम्मा जी माफ़ कर दो, मेरे को माफ़ किया मम्मा जी ने, लेकिन मैं प्रभु के साथ में हमेशा आऊँगी। आप परमेश्वर के साथ वाचा कर रहे हैं कि आप प्रभु के घर आएंगे, और मम्मा जी ने आपको इसके लिए माफ़ कर दिया जो आपने उनके लिए गलत बोला। परमेश्वर के दासों का स्वभाव परमेश्वर जैसा है, और उन्होंने आपको माफ़ किया और आपके लिए प्रार्थना की। अब आप बोले कि आपको शरीर में हल्कापन लग रहा है। बहुत हल्का लग रहा है मेरे को, बहुत आराम। अभी आपको आराम है? आप ठीक है? कि मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी, मैं दिमाग नहीं काम, लड़की के चक्कर में दिमाग नहीं काम करता है। लड़की बीमार है, इतनी परेशान है, मैं तो अगर वो मर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगी, ऐसा दिमाग चलता है। आप जान सकते हैं बहन के जीवन में कि क्या कार्य होता है कि जब हम परमेश्वर के दासों की विरोधता करते, कहते मेरे मन में इतना हो गया कि डेविल ने इनके ऊपर, शैतान ने इनके ऊपर अटैक किया कि इसको सुसाइड के लिए उत्साहित किया कि ये सुसाइड कर ले, ये मर जाए। लेकिन मेरा घर वाला, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर के दासों की प्रार्थनाएं इनके लिए हो रही थी, और ये प्रभु के घर आए, परमेश्वर ने इन्हें छुटकारा दिया है। प्रभु का धन्यवाद करते कहते कि ना मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। जब से परमेश्वर के अब घर में आया, मम्मा जी ने इनके लिए माफ़ किया है इनकी गलतियों के लिए, और जब प्रार्थना की अब ये बिल्कुल हल्का महसूस कर रहे हैं। परमेश्वर ने इन्हें छुटकारा दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। जेएमसी की भैया, गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलजीत सिंह है जी। पहली बार आए हैं? हाँ जी। कैसा लगा आकर? बट नेचुरल है, आप किसी भी, चाहे गॉड, किसी भी धर्म वाले स्थान पे आओगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। अच्छा लगेगा। फिर भी यहाँ पर आप आए हो चर्च में, पहली बार आए हो, पहले भी गए हो? नहीं, मेरी डॉटर इन लॉ जो है होने वाली, शी इज़ और माई डॉटर इन लॉ, शी इज़ क्रिश्चियन, शी इज़ एट ऑस्ट्रेलिया। ओके ओके। तो इसलिए फिर मैंने भी सोचा चलो लेट मी गो टू चर्च। आप एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर जैसे मम्मा जी ने जो है, पास्टर मम्मा जी ने सरमन सुनाया, वर्शिप हुई है, और भी कितनी सारी एक्टिविटी, टेस्टिमनीज जो हैं हुई हैं, उनमें से आपको कौन सी एक्टिविटी जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? सब ने अपनी मेहनत की, मुझे सबकी एक्टिविटीज़ अच्छी लगी। फिर भी एक जो सरमन, आई विल से लाइक दैट ओनली। ओके, आपको सब अच्छा लगा? जी हाँ। ओके, और कुछ कहना चाहोगे आज के दिन के बारे में? अभी मैं नेक्स्ट टाइम भी आऊँगा, नेक्स्ट संडे भी, देन लेट मी सी हाउ इट वर्क्स आउट। आपने ले हैंड करवाया? क्या करवाया? ले हैंड, सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करवाई? जी हाँ, जी हाँ, करवाया। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा। ओके, प्रभु का धन्यवाद करते हैं।
जेएमसी की क्या नाम है आपका? रूपा रूपा। कहाँ से आए हैं आप? बाजड़ा पिंड। बाजवा पिंड से। कितना समय हो गया आपको परमेश्वर के घर आते हुए पास्टर रितुराम मिस्त्री में? बस पहले हफ्ता, अब 2 हफ्ता हो गया आज। 2 हफ्ता हो गया है। तो जब आप आए थे, आप बता रहे कि आप काफी ज्यादा परेशान थे, आपको दुष्ट आत्माएं नजर आती थी, ऐसे जब आके खोलते थे तो खुली आंखों से आपको दुष्ट आत्माएं नजर आती थी। हाँ, ना नजर आवत रहा। और क्या क्या होता था आपको? यहाँ दर्द हुआ करता था और डॉक्टर ने बोला चेकअप कराया तो बाथरूम वाली झिल्ली में जो वो मवाद बन गई रहा है। जी। अब कुछ यानी हल्का लगते हैं यहाँ। मवाद होगी आपने जब टेस्ट करवाया। और आप बता रहे थे कि आपको पथरी की भी समस्या होगी थी। ऑपरेशन करवाए देहन। अच्छा। और जब आप आए थे तब आप बोले थे कि काफी ज्यादा दर्द में थे, तंगी में थे। हाँ, ये बहुत दर्द हुआ करता रहा है। जैसे ऑपरेशन करे पहले जोड़न में दर्द हुआ करता रहा है, जब ऑपरेशन कराए देन तो पूरा शरीर में दर्द हुआ करती, बुखार आ जाते हैं। कल तो ऑपरेशन करवाने के बाद भी आपकी समस्या जो है वो वैसी की वैसी बनी रही। हाँ, वैसे तो जोड़े दर्द करते रहे। जब ऑपरेशन कराए देन तो पूरा शरीर दर्द करे लगा। जब से ऑपरेशन हुआ है दर्दें कम होने की बजाय कहते बढ़ गई हैं। जोड़ों में दर्द, पूरे शरीर में दर्द स्टार्ट हो गया, पथरी हो रखी थी। और ये बता रहे कहते इनको खुली आंखों से दुष्ट आत्माएं नजर आती थी और आप रात को सो भी नहीं पाते थे। आँखें भी गड़ा करती थी बहुत, अब कम गड़ती हैं, दिखाई नहीं पड़त रहा है पहले। आपको दिखाई भी नहीं देता था। आप सही आंखों से धुंधला भी नजर आता था। दूर के नहीं दिखाई पड़त रहा। लेकिन जब से आपके ऊपर पास्टर मम्मा जी ने प्रार्थना की उसके बाद से अब आपको कैसा लग रहा है? अब सही है। भी आप बिल्कुल ठीक हो? हाँ, इस समय तो ठीक है। अब शरीर में हल्कापन है जब से प्रार्थना हुई है। हाँ, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कह रहे कि जब से प्रार्थना हुई है, पास्टर मम्मा जी इनके लिए प्रार्थना की है, उसके बाद से इनके शरीर में हल्कापन है, वो दर्दों से परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। और जो ये सो नहीं पा रहे थे, दुष्ट आत्मा इन्हें खुली आंखों से दिखाई दे रही थी, उन दुष्ट आत्माओं से भी परमेश्वर ने छुटकारा दिया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस बड़ी गवाही के लिए।